जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, भारतीय केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। ये सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी जैसे हर चीज़ में खुश रहेंगे। ये खुशी भारत की नागरिकता मिलने की है। ये कहानी उन लोगों की है जो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन जब वो भारत आए तो भारत की नागरिकता चाहते थे, अपने आप को भारत का नागरिक बताना चाहते थे। और आज इनकी खुशी और बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये गैर मुस्लिम कितने प्रताड़ित थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया की अब शुरुआत हो गई है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। और अब जब इसकी शुरुआत हो गई है तो इन लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। हम रह रहे हैं लास्ट क्या कहते हैं 12-13 साल से, और हम दिल्ली मजनू के टिले रह रहे हैं जी। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें। सर कहाँ से आए थे आप? पाकिस्तान से जी। इंसान को राइट्स नहीं होते तो फिर किस काम के, जैसे राइट्स मिलेंगे, लाइक हम आगे जाके मतलब एजुकेशन लेवल में भी आगे जा सकते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ भी मिल सकता हमें। सर 2014 में हम यहाँ पे आए थे दिल्ली में, पहले गुजरात गए थे, फिर गुजरात से 4 साल गुजरात में रहे, फिर यहाँ पे दिल्ली में आए। आज तो बहुत खुश है कि हमारे को नागरिकता मिल गई है। और मैं जैसे वहाँ से आया तो मैं मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो और अभी सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुना आपने, कितने सालों से लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसलिए दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना इस साल 11 मार्च को जारी की गई, जिसके बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन आने शुरू हो गए। इस कानून के तहत इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके अलावा CAA 2019 नाम की ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें से 9 दस्तावेजों से साबित होगा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जबकि बाकी के 20 दस्तावेज इस बात का सबूत होंगे कि आपने किस तारीख को भारत में प्रवेश किया। दरअसल ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म की जांच जिला स्तर की समिति करेगी। इसके बाद यह समिति आवेदक को ईमेल या फिर SMS के माध्यम से तारीख और समय के बारे में सूचित करेगी, जिस दिन उसे मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आना होगा। अगर दस्तावेज ठीक हैं, तो नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रमाणित करेगा कि कागजात सत्यापित हैं, यानी कागजात ठीक हैं या फिर गलत हैं, और आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त पैनल को भेज देगा। ये पैनल फिर मामले की जांच करेगा और आवेदन को मंजूरी या अस्वीकार कर देगा, यानी उसको मंजूरी दे देगा कि आपको भारत की नागरिकता मिल रही है या फिर नहीं। सबसे आखिर में आवेदन को नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा। और अब जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कई आवेदन आने की उम्मीद है। अभी फिलहाल 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।